बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। EDU 430 असाइनमेंट नंबर 1 ICT इन एजुकेशन। टोटल मार्क्स इसके पास आपके पास हैं 20। लेसन नंबर जो इसमें कवर हो रहे हैं वो 10 to 15 है। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको 10 to 15 चैप्टर जो वो लाजमी स्टडी करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं कि हाउ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू ओवरकम इश्यूज इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। राइट एनी 4 इश्यूज एंड हाउ ICT कैन हेल्प टू ओवरकम दीज इश्यूज। पहले आपने क्या करना है कि ICT के बारे में बताना है कि वो कैसे इश्यूज़ को ओवरकम कर रही है। उसके बाद आपने कोई से 4 इश्यूज़ लिखने हैं और उनको बताना है कि वो ICT जो है वो कैसे उनको ओवरकम कर। सबसे पहले ICT के बारे में पढ़ते हैं कि ICT क्या चीज़ है। ICT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज information communication technology is concerned with the storage, retrieval, manipulation, transmission or reception of digital data. ICT at present is manipulating every aspect of human life. They are playing outstanding roles in workplace, business, education and entertainment. In this digital era, ICT use in education is important for giving students opportunity to learn and apply the required 21st century skill। इसी तरह आपने एजुकेशन के ICT के बारे में जो है ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के लिख लेना है। हाउ ICT ओवरकम इश्यूज इन एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। Information and communication technologies can impact student learning when teachers and digital illiterate understand how to integrate it into curriculum. Schools use a diverse set of education tools to communicate, create, disseminate, store, and manage information. When teachers are digitally literate and trained to use these approaches can lead to higher order thinking skills। इसके बाद आपके पास है प्रोवाइड creative and individual option for students to express their understanding and leave students better prepared to deal with ongoing technology change in society है। ये आपने अच्छी तरह पढ़ के लिखना है। कौन कौन से इश्यूज़ हैं, हाउ ICT कैन हेल्प टू ओवरकम। जो पहला मुझे इश्यूज़ लग गया, आपने लाजमी नहीं ये इश्यूज़ लगे। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि हम ICT के ज़रिए ओवरकम कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इश्यूज़। डिस्टेंस लर्निंग के लोग हमारे पास कैसे डिस्टेंस लर्निंग में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। द फिजिकल एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर ड्यूरिंग asynchronous learning, independent learning mean that they may not be available to guide to or support the student when they need it most. This means the student may need to wait for next synchronous learning, leave instruction class period to get support or will have to reach। ये एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग जो है वो एजुकेशन में नहीं होती स्टूडेंट्स के, एक तो या तो उसको अगले एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, या फिर उसको एजुकेशन से दूर होना पड़ता है। ICT कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ICT इन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड इक्वल एक्सेस रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और इनकम, एरियाज ऑफ रेजिडेंस, जेंडर, रेस, एज और कॉस्ट ऑफ पर स्टूडेंट। यानी कि ICT एजुकेशन जो है वो ICT ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हर एक किसी को बराबर तौर पे डिवाइड है। कोई भी इसमें कॉस्ट, एज या रेस, जेंडर किसी किस्म के इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं किया जाता। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मीडियम एंड सेक्शन adaptable to any education level. For instance, young students can be taught through this system to secure a high school certificate requirement for university entry। इस तरह क्या कर सकते हैं, एजुकेशन जो है वो एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ICT जो है प्रोवाइड। पुअर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्ड इश्यूज। The role of administration is to explore weakness or faults of teachers and showing a harsh treatment in form of transfer to remote areas or even टर्मिनेशन फ्राम सर्विसेज। इसको जो हमारे पास मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, पुअर मैनेज, इसको ICT कैसे ओवरकम कर सकती है। विद द करेक्ट ICT सिस्टम एंड सपोर्ट, टीचर्स कैन सेव टाइम बाय इजीली एक्सेसिंग स्कूल एंड स्टूडेंट्स डेटा whenever needed rather than searching for information across separate sheet। Many
School platform provide information such as targets, predictive analysis and online. इसके एग्जाम्पल आपके पास अकॉर्डिंग टू a recent survey carried out by National Education Union, 80% of teachers considered leaving the profession within the last 12 months due to intense workload. इस एग्जाम्पल को आपने इसके अंदर लिख लेना है। उसके बाद जो थर्ड एजुकेशन प्रॉब्लम है सिक्योरिटी एंड सेफ गार्डिंग, जो मेन इशू आपके पास है सिक्योरिटी हालात की वजह से, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हालात हैं। तो ये सिक्योरिटी सेफ गार्डिंग सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि सेफ गार्डिंग का मतलब है आपका डाटा जो है वो भी स्कूल का डाटा जो है वो सिक्योर होना चाहिए, आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। And in education, teachers and other school staff play a very important role in people's safety and child protection. The term child protection and safeguarding are used synonymously. They are, however, slightly different. Child protection refer to specific children who may be at higher risk of harm. Safeguarding may refer to all students in school. यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वो किस चीज़ को रेफर कर लिया, चिल्ड्रन को वो मे बी एट हाई रिस्क ऑफ हार्म। सेफ गार्डिंग किसको रेफ़र कर रही है, ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल। हमारे पास अब इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, आईसी सपोर्ट प्रोटेक्शन चिल्ड्रन डाटा स्कूल। फॉर एग्जांपल, a cloud platform means that instead of using USB sticks or to manually upload, download homework, task, information can more safely be stored, protected online. उसके बाद आपके पास लास्ट इशू जो है स्टूडेंट लर्निंग इशू आ सकता है कि स्टूडेंट्स को स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। स्कूल एक्सपीरियंस वेरियस प्रॉब्लम एवरी डे दैट इन टर्न अफेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग नेगेटिवली। दी चैलेंज टॉक अबाउट आर नॉट कॉमन टू आर स्कूल, ऑल्सो मोस्ट स्कूल इन कंट्री आर फेस्ड विद वन और मोर ऑफ दीज इशू। इसको आईसीटी कैसे ओवरकम कर सकती है, इफ़ द करेक्ट प्रोग्राम्स and application are chosen, ICT can inspire engagement throughout lesson. It can also be beneficial for students who might struggle to keep up. Students work differently, but tech platform यानी कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो allow those with learning difficulty to complete task at comfortable pace, while other can skip ahead if need be. Students who are more engaged in the lesson are also far more likely to remember what they have learned and participate in class discussion. इस तरह हमारे पास क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स लर्निंग इश्यूज़ को दूर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर, इस टेबल से भी आपने परेशान नहीं होनी है, ये सिर्फ आपको इसके मार्क्स डिवीजन के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप ऑलरेडी पहले जो है EDU 406 के असाइनमेंट बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि सिलेक्ट, जिस तरह उधर आपको बोला गया था सिलेक्ट 2 मेथड, आपने 2 मेथड सिलेक्ट करने, इधर आपको क्या बोला गया, सिलेक्ट एनी टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग एंड गिव योर सजेशन हाउ ICT information can be utilized to transform the teacher centered method into interactive learner centered method of teaching. इसका जो मेथड मैंने चूज़ किया वो हाई टेक लर्निंग अप्रोच है। इसके बारे में आप ऑलरेडी जो EDU 406 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये सारा वही चीज़ें हैं कि हमारे पास इसमें क्या चीज़ें हैं, जिस सूट एक्सटर्नल लिंक जो है उसमें जीमेल आ जाता है, डॉग शीट्स, क्लास होम ड्राइव जो टीचर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेमिफिकेशन सच है जैसे कि 3D गेम लैब हो, एक्सटर्नल लिंक हो गया, उसके बाद क्लास कराओ, ये सारे क्या है हमारे पास हाई टेक एजुकेशनल जो है हाई टेक अप्रोच हैं, हाई टेक अप्रोच टू लर्निंग के गैजेट्स वगैरह आप इनको कह सकते हैं या मटेरियल वगैरह कह सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इसके बारे में डिटेल के साथ आपने लिख लेना है कि क्योंकि इसमें सारा जो हाई टेक का मतलब है इसमें हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जो कि टीचर्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इस तरह आपने क्या करना है, इसके बारे में डिटेल के साथ आपने लिख लेना है। और इसमें कम से कम आपके पास 800 to 900 वर्ड्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपको वर्ड्स के बारे में आपने कैसे करना है कि आप जब ये सारा डाटा लिख लेते हैं तो आपने क्या करना है, इस सारे डाटा को सिलेक्ट करना है कि जो आपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में लिखा होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास ये सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको इधर नीचे
ये आपके पास शो हो रहा होगा टोटल वर्ड्स 907 आउट ऑफ, यानी कि पूरी फाइल में हमारे पास 2091 वर्ड्स हैं। और इसमें जो जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया उसमें कितने वर्ड्स आपके पास, पेजेस 3 है। जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया उसमें वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 907 आ रहे हैं। करैक्टर हमारे पास ये आ रहे हैं। उसके बाद करैक्टर विद स्पेसेस, हमारे पास स्पेसेस अगर काउंट की जाए तो इतने हो जाते हैं। पैराग्राफ्स 20 हैं। लाइंस हमारे पास कितनी है, 75। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये आपने परेशानी होनी, ये सिर्फ सिलेक्शन था। उस सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना, मार्क्स बिल्डिंग, इसके बाद ये जनाब फुल स्टॉप और ये ख़त्म। इसी तरह आपने क्या करना है, इस मेथड के बारे में आपने डिटेल के साथ जो वो लिख लेना। तो ये असाइनमेंट आपने सबमिट सेम एज इट इज़ नहीं करवानी, बल्कि इसमें भी आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चेंजिंग जो है वो आपने लाजमी कर लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।